तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग 12 मार्च इंग्लिश पेपर देने जा रहे हैं। हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। उसका आंसर भी बताऊँगा कैसे लिखा जाता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में 2025 में कैसे आप लोग लिखेंगे वो भी बताऊँगा, ट्रिक के साथ लेकर के आया हूँ। तो वीडियो आप लोग फुल वॉच करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। 95 नंबर अगर लाना है इस बार, तो आप लोग जितना भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो चढ़ाए हूँ पीछे का, वो सारी वीडियो जा करके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस जितना आज बता रहा हूँ ना उतना पढ़ लीजिए। पक्का बता रहा हूँ, उसी में से 60 लॉन्ग आंसर फंसेगा आप लोगों का, उससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा। और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, वे लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने लोग कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम 12 मार्च को देने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे आप लोग उतना ही मज़ा आएगा। और भी वीडियो मैं आगे लेकर के आऊँगा। तो आप लोग चलिए फिर चलते हम लोग अपने टॉपिक पर। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट डिड एमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है। 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है। तो ये लगातार पूछते भी आ रहा है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे 60 आंसर, तो पहले यह मेमेल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। यह मेमेल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज in the world. It was the clearest and the most logical. It was the clearest and the most logical language. He asked them to guard it among them and ever forget it. तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड एमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस होगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए। चलिए अब चलते हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड एमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड एमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसका आंसर देखिए, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो ज़्यादा बड़ा मैं आंसर भी नहीं लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि आप लोग बड़ा आंसर लिख करके याद कर सकें। तो आप लोगों को ट्रिक से याद करना है, 2 से 3 लाइन का ही क्वेश्चन आंसर याद करना है। क्योंकि आप लोग कुछ भी लिख करके आएंगे ना तो नंबर आप लोगों को मिलेगा। अगर कुछ नहीं लिख करके आ रहे हैं ना तो नंबर आप लोगों को कटता है, नंबर एक भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जितना आप लोगों को मिल रहा है इस समय उतना ही पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे कुछ याद नहीं हो पाएगा। और पीछे का जो 60 नोट्स आप लोग बनाए हैं साल भर का, उसको रटिए और अच्छे तरीके से लिख करके आइएगा, क्योंकि ये लास्ट पेपर भी है आप लोगों का। तो इसी में जितना नंबर आप लोग ला सकते हैं उतना नंबर लाइएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट। तो इसका आंसर होगा, द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रेन लाइक साहेब कैन नॉट एफर्ड शूज व्हेन साहेब गेट्स ए पेयर ऑफ शूज ही वियर्स। जो कि पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे क्या बोल रहा है ये। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। ऑल द बोर्ड न्यूज had come from the bulletin board for the last 2 years as the last battle the draft। तो इसी तरह से 3 से 4 लाइन ये 60 क्वेश्चन पूछता है हम लोगों का। 3 से 4 लाइन में लिख देंगे आप लोग अच्छे तरीके से साफ राइटिंग में, तो आप लोगों का पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, व्हाट डिड एमएमएल से व्हेन फ्रेंच रिच्ड इच द क्लास। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। व्हेन फ्रेंच रिच्ड टू द स्कूल he saw that there was all silent and he was fearing, but MML said very kindly to him, go to your place quickly। लो दोस्तों, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डिड MML स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है आंसर। MML स्पोक दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग देख करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। 12 मार्च को यही पूछा जाएगा आप लोगों से। तो एक कापी कलम लेकर के बैठिए, उस पर आप लोग लिखते चलिए। तो ये चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग। आफ्टर हियरिंग इसी जगह से उतारेंगे। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अबाउट द लास्ट लेसन। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन उतार देंगे, उसके नीचे से लिखेंगे ये हम लोग, फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड एंड दीज वर्ड वेयर लाइक थंडर क्लब फॉर हिम, ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज ही हैड नॉट लर्नड इनफ अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये था हम लोगों का तीसरा चौथा क्वेश्चन। तो इसका भी आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो आप लोग देख लीजिए, या फिर लिखे होंगे आप लोग कापी पर तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी में से आएगा। आप लोग इसे पढ़ कर के ही जाइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाली है। ये पाँचवा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिड फ्रेंच रिकाइट द पार्टिसिपल्स, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हाउ। ये देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंच डिड नॉट रिकाइट द पार्टिसिपल्स, ही हैड नॉट लर्न्स द रूल्स ऑफ फुल स्टॉप के बाद ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। तो ये था हम लोगों का 3 से 4 लाइन का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर आप लोगों में लिखवा दिया हूँ, बता भी दिया कैसे लिखा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह से आप लोग लिख करके आइएगा। अब आप लोगों को दिखा भी दिया कैसे शॉर्ट आंसर लिखा जाता है। तो इसी तरह से कापी के बीचों बीच जो है आप लोग शॉर्ट आंसर रीडिंग डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां डाल करके सेक्शन ए या फिर बी डाल करके जो सेक्शन में कार्य लिखेंगे आप लोग उसको लिख करके आप लोग नीचे आंसर डाल करके आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को नहीं लिखना रहेगा, बस को आंसर का ये लिखना रहेगा आप लोग, क्योंकि उतना टाइप बोर्ड एग्जाम में रहता नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन लिख पाएँ। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ही लिखते रह जाएंगे, आंसर लिखना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग आंसर को ही लिखिएगा, क्वेश्चन मत लिखिएगा। और जितने लोग 12 मार्च को पेपर देने जितने भी लोग 12 मार्च को देने जा रहे हैं इंग्लिश का पेपर, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए 12 फरवरी तक। 24 फरवरी का जितने लोगों का हिंदी का पेपर है उस पर मैं फुल वीडियो बना करके डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए।